आप सभी योग पथिकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज हम जानेंगे इंद्रियां क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां क्या है, कर्मेंद्रियां क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंद्रियां क्या होती है। देखिए, जो शरीर के पार्ट होते हैं कुछ, जो हमें कुछ विषयों का ज्ञान कराते हैं, कुछ वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं, वो पार्ट शरीर के बाह्य हिस्से का भी ज्ञान कराते हैं, यानी बाहर की दुनियादारी का भी हमें ज्ञान करवाते हैं और अंदर का भी ज्ञान करवाते हैं। तो इंद्रियां शरीर के वो हिस्से हैं जो हमें बाहर का और भीतर का ज्ञान कराते हैं, यानी आध्यात्मिक ज्ञान भी उन्हीं से होता है और भौतिक ज्ञान भी उन्हीं से ही होता है। तो शरीर के जो विशेष पार्ट हैं जो बाहर भीतर का ज्ञान कराते हैं उन्हें इंद्रियां कहते हैं। देखिए, कुछ शास्त्रों में इंद्रियों की संख्या 14 बताई गई है, कुछ शास्त्रों में इंद्रियों की संख्या 10 बताई गई है, कुछ शास्त्रों में इंद्रियों की संख्या 11 बताई गई है। न्याय दर्शन में इंद्रियों की संख्या 2 बताई गई है, यानी बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग में 5 और अंतरंग में 1, यानी मन। तो पहले हम जो 10 मुख्य इंद्रियां हैं उनको जान लेते हैं। तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक ज्ञानेंद्रिया, एक कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया जो होती हैं जिन्हें सेंस ऑर्गन कहते हैं, ज्ञानेंद्रिया यानी सेंस ऑर्गन, इनकी संख्या 5 होती है। वो कौन से होते हैं? आँख, नाक, कान, बापू के बंदर होते हैं 3, आँख, नाक, कान, जीवा, टंग और त्वचा, हमारी जो स्किन होती है। इन्हीं 5 से हम किसी भी पदार्थ का, वस्तु का, व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि आँखों का काम है देखना, तो देखने से पता चलता है कि ये व्यक्ति, फला व्यक्ति कौन है, इसका क्या नाम है। अब जैसे कोई बाहर गंध है, आपका गैस सिलेंडर लीक हो रखा है, तो उसको ना हम देख कर बता सकते हैं ना सुनकर बता सकते हैं, लेकिन जो स्मेल आती है उससे हमें पता चल जाता है कि गैस सिलेंडर लीक है, यहाँ से गंध आ रही है या कहीं बाहर से गंध आ रही है, या खुशबू है या गंध है। इसी तरह पानी ठंडा है या गर्म, वो हम हाथ डालकर चेक करते हैं, तो वो स्किन करती है कि ठंडा है, गर्म है, और हमें कैसे पानी से नहाना चाहिए, कैसा पानी हमें पीना चाहिए। इसी प्रकार कान सुनते हैं, सुनकर पता चलता है कि क्या शब्द बोले गए हैं, इनका क्या अर्थ है। जीवा, आपने कोई भी नया फल या कोई भी ऐसी चीज़ आप पीते हैं तो आप पहले टच करते हैं, तो उसे पता चल जाता है कि ये आपके अनुकूल है या नहीं है, यानी खट्टी है, मीठी है, कड़वी है। तो वो सारा ज्ञान जीवा से होता है। तो हम खट्टे मीठे का ज्ञान हम ना देख कर सकते हैं, ना सुनकर कर सकते हैं, ना सूंघ कर सकते हैं, वो तो जीवा से टच करके ही कर सकते हैं। रसगुल्ला खट्टा है, मीठा है, इसका हम नहीं बता सकते कि आंखों से देखकर, कानों से सुनकर या नासिका से सूंघकर। तो जो ये 5 सेंस ऑर्गन है, ये हमें ज्ञान करवाती है उस वस्तु के स्वरूप का, और योग में इनका बड़ा महत्व है, 5 ज्ञानेंद्रियों का, क्योंकि इनका सभी के अपने अपने विषय हैं और ये बहिर्मुखी है। तो योग में इनको अंतर्मुखी करने पर बल दिया जाता है, योग के द्वारा इन पर नियंत्रण पाया जाता है। ये ज्ञान तो करवाती है, लेकिन अपने विषयों की तरफ ज़्यादा आकर्षित भी होती है। जैसे भंवरा फूल की तरफ आकर्षित होता है, सुगंध की तरफ आकर्षित होता है, इसी तरह सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ आकर्षित होती हैं।
और पांचों जो ज्ञानेंद्रिय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इनके विषय हैं। इसके बाद कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियों की संख्या भी 5 है, यानी एक्शन ऑर्गन जो क्रियाशील रहते हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, ये भी 5 होती हैं। हाथ, पैर, मुंह या जीवा, पायु यानी मूत्रेंद्रिय भाग, पायु यानी गुदा भाग यानी एक्सक्रेशन, और उपस्थ यानी हमारा मूत्रेंद्रिय भाग यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक्शन ऑर्गन है। हाथ, पैर, मुंह या जीवा, पायु, उपस्थ। पायु का हाथ और पैर, इन्हीं से हम कर्म करते हैं, कोई भी कार्य कर पा रहे हैं। मुंह यानी इसका संबंध जीवा से, जीवा ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। जब यह चखती है स्वाद तब यह ज्ञानेंद्रिय है, और जब यह इसके माध्यम से हम बोल पाते हैं तब यह कर्मेंद्रिय है। यानी जीवा हमारे शरीर का ऐसा ऑर्गन है जो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। जब ये हम बोल पा रहे हैं तो जीवा की मदद से ही बोल पा रहे हैं, और जब हम टेस्ट चेक करते हैं यानी इस चीज़ का कैसा स्वाद है, तो वो कार्य भी जीवा ही करती है। तो जीवा कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। इसके अलावा पायु और उपस्थ। तो उपस्थ का मतलब हमारा मूत्रेंद्रिय भाग होता है, जिससे हम मूत्र विसर्जन करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो पार्ट होता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और पायु यानी एक्सक्रेशन, यानी जो गुदा मार्ग है उसको पायु कहते हैं, वहाँ से हम मल का त्याग करते हैं। तो ये हमारे शरीर की 5 कर्मेंद्रिय हैं, यानी सेंस ऑर्गन्स हैं। कुछ विद्वान मन को इन सब के ऊपर मानते हैं, यानी 11वीं इंद्रिय मानते हैं, क्योंकि इन सब के ऊपर ज्ञानेंद्रिय यानी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इन सब के ऊपर नियंत्रण जो होता है वो मन का होता है। तो कहते हैं कि मन 11वीं इंद्रिय है या उभयेंद्रिय है, यानी वो ना कर्मेंद्रिय है ना वो ज्ञानेंद्रिय है, वो उभयेंद्रिय है। तो वो इन सब के ऊपर है, इन सब को कंट्रोल रखती है। और जो 14 इंद्रियों की बात कई जगह शास्त्रों में हुई है, योग ग्रंथों में हुई है, यानी 10 मैं आपको बता चुका हूँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ। तो जो 4 हैं वो हमारे अंतःकरणीय है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो ऐसे कुछ विद्वान इनकी संख्या 14 भी बताते हैं। तो आपको ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो सेंस ऑर्गन है वो आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, these are 5 sense organs. And action organs, hands, both legs and mouth or tongue and penis and anus, these are 5 action organs. तो ये मैंने आपको बताया सामान्य सा डिफरेंस कर्मेंद्रियों के बारे में और ज्ञानेंद्रियों के बारे में, यानी सेंस ऑर्गन्स और एक्शन ऑर्गन्स। आप सबका बहुत बहुत